वेलकम टू डीएनपी इंडिया। सुशांत सिंह राजपूत का मामला अब दिन ब दिन उलझता जा रहा है। इस मामले में फिलहाल ईडी पूछताछ कर रही है। सुशांत के करीबी लोगों से ईडी की पूछताछ जारी है। अब तक चर्चा इस बात की थी कि रिया ने सुशांत के पैसों पर ऐश की है, लेकिन अब खबर यह भी आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के घर की ईएमआई भर रहे थे। इस खबर के सामने आने से हर कोई हैरान रह गया, लेकिन एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने खुद पर लगाए जा रहे आरोपों पर अपनी सफाई पेश की है। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने बैंक की स्टेटमेंट फैंस के साथ इंस्टाग्राम पर साझा की है। इसे शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने खुद पर लगे आरोपों का खंडन किया और साथ ही कहा कि अब उन्हें कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने अपने फ्लैट की रजिस्ट्री के कागज फैंस के साथ साझा करते हुए लिखा, यहाँ मैं सभी अटकलों को रोक रही हूँ और मैं इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकती। मेरे फ्लैट की रजिस्ट्री और साथ ही बैंक स्टेटमेंट जिसमें देखा जा सकता है कि मेरे फ्लैट की ईएमआई 1 जनवरी 2019 से 1 मार्च 2020 तक हर महीने मेरे खाते से कटी। इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं कहना है। रजिस्ट्री के साथ ही अंकिता ने बैंक के खाते की डिटेल भी साझा की, जिस पर सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भी कमेंट किया। अंकिता के इस पोस्ट पर श्वेता सिंह कीर्ति ने कमेंट करते हुए लिखा, आप एक स्वतंत्र महिला हैं और मुझे आप पर गर्व है। अंकिता के इस पोस्ट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दरअसल ईडी के सूत्रों से जानकारी मिली थी कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के फ्लैट की ईएमआई कटती थी। ये फ्लैट सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर बुक है। मलाड स्थित अंकिता की इस फ्लैट की कीमत 4.5 करोड़ रुपए है। इसी फ्लैट में अंकिता और सुशांत 6 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे। हालांकि इन सब आरोपों का एक्ट्रेस ने खंडन किया है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। हालांकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और फैसला आने के बाद ही पता लगेगा कि क्या ये मामला पूरी तरह से सीबीआई के हाथ में चला जाएगा या नहीं। फिलहाल सीबीआई ने मामले की शुरुआती जांच शुरू कर दी है। सूत्रों से पता चला है कि सुशांत के साथ उस रूम में क्या हुआ था और उन्होंने कैसे मौत को गले लगाया। इस पूरे सीन को सीबीआई द्वारा रिक्रिएट किया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत केस में जहां एक तरफ मुंबई पुलिस की जांच जारी है, तो वहीं दूसरी ओर सीबीआई की भी जांच जारी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में फैसला लंबित होने के चलते सीबीआई जांच में तेजी नहीं दिखा पा रही है। मुंबई पुलिस और सीबीआई के साथ ही साथ केस की जांच ईडी भी कर रही और करीब हर दिन कोई न कोई बड़ा खुलासा हो रहा है। इसके साथ ही फिलहाल सीबीआई ने बिहार पुलिस की एफआईआर को फिर से दर्ज कर लिया है। वहीं अब सीबीआई सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले वक्त में सीबीआई मुंबई में सुशांत के कमरे में डमी टेस्ट करेगी। ये डमी टेस्ट रिक्रिएशन का हिस्सा होगा। डमी टेस्ट वजन स्पॉट की डायमेंशन को समझने के लिए किया जाएगा। सीबीआई सबसे पहले मौत के कारण को समझने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट को एक्सपर्ट के जरिए समझेगी। साथ ही ये भी चेक करेगी कि विसरा का क्या कोई एक्स्ट्रा सैंपल है या नहीं। जरूरत पड़ने पर सीबीआई सैंपल्स को किसी दूसरे लैब में दोबारा जांच के लिए भेज सकती है। बता दें कि सीबीआई ने बिहार पुलिस की एफआईआर को दोबारा रजिस्टर करने में बाद से अब तक सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह और बहन का बयान रिकॉर्ड किया है, जिसमें सीबीआई सूत्रों की माने तो परिवार ने रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार और साथियों पर संगीन आरोप लगाए हैं। सूत्रों की माने तो परिवार ने बार बार ये बयान दिया है कि सुशांत सुसाइड कर ही नहीं सकता। सोची समझी साजिश के तहत सुशांत की हत्या की गई है। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन को पूरे 2 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक मामले में किसी तरह का कोई खुलासा नहीं हो पाया है। अब तक ये पता नहीं चल सका है कि सुशांत ने आत्महत्या की है या उनकी हत्या की गई है, और यदि उन्होंने आत्महत्या की है तो क्या कारण है इसके पीछे। सुशांत के निधन के बाद करीब 40 दिन तक मामले को केवल नेपोटिज्म से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन सुशांत के परिवार की एफआईआर ने मामले को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अभी तक की जानकारी यहीं तक। डीएनपी इंडिया पर देखते रहिए नई वीडियो और ताजा खबरें सटीक जानकारी के साथ। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नमस्कार।